स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का AIR न्यूज एनालिसिस के इस पार्ट में। इस पार्ट में आज हम राजीव गांधी पर बात करेंगे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनल पे देखा होगा कि राजीव गांधी के 6 हत्यारों को रिहा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अब आप देखिए, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, 21 मई 1991 को धानु नामक एक महिला आत्मघाती हमलावर ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। इस घटना पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बदला हुआ स्वरूप मेरे सामने आया है और उस बदले हुए स्वरूप को आपने अपनी तैयारी में शामिल करना है। आइए, कौन सा है वो बदला हुआ स्वरूप? हमारे सामने न्यूज है कि राजीव गांधी के 6 हत्यारे रिहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। एक तो देखिए, आपने ये बात ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है वो किस बेंच ने दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि राजस्थान के एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है कि किस बेंच ने यह डिसीजन दिया। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना, इन्होंने दिया है। अब इसके अंदर हमें संविधान को शामिल करना है, तो हमें कुछ बेसिक जो आधार है उनका पता होना चाहिए। एक तो इन्होंने कहा कि 18 मई 2022 को पेरा रिवलन मामले में दिया गया आदेश इन पर भी लागू होगा। तो पेरा रिवलन मामले में आदेश जो है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेरा रिवलन को रिहा कर दिया था, जो कि राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे। उसी को आधार बनाकर इन्होंने इन 6 को रिहा किया है। अब इसमें संविधान कैसे शामिल हो जाता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इन्होंने जो तर्क दिया है कि ये 3 दशक से जेल में रह रहे थे, इसके अलावा इनका आचरण भी अच्छा रहा, इसको देखते हुए इन्हें रिहा किया जाता है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो कौन सा अनुच्छेद आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये जो सारा आदेश दिया है इन्होंने, इसमें कौन सा अनुच्छेद शामिल होता है? तो यहां पर आपको एक आर्टिकल है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आर्टिकल 142 रच बस जाना चाहिए आपके, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसको। अब ये आर्टिकल 142 क्या कहता है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से समझना, सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण इंसाफ के लिए, पूर्ण न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी आदेश सुना सकती है, कोई भी आदेश सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए या संपूर्ण इंसाफ के लिए कोई भी आदेश सुना सकती है, ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को कोरिलेट करता है। इस कारण से ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब 6 हत्यारों को रिहा किया, इन 6 हत्यारों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो पेरा रिवलन तो है ही, इन 6 के नाम आपको पता होने चाहिए। ध्यान रखना, कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था। इस टाइप के क्वेश्चन बनते तो कम है, लेकिन ये अब आ रहे हैं तो आपको इस पर भी अपनी एक नजर रखनी पड़ेगी। नलिनी श्रीहरन, RV रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार। अब ये 6 है, इनमें से भी एक फैक्ट आपके सामने निकलकर सामने आता है। नलिनी श्रीहरन के संबंध में
सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली महिला कैदी, सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली महिला कैदी। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। ये है नलिनी श्रीहरन। क्लियर? अब आइए, अब मैं राजीव गांधी पर कुछ बात करना चाहूंगा। और जो राजीव गांधी है, आप जानते हो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है। पूर्व प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के रूप में यदि इन्हें देखा जाए तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अब तक, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में ये शामिल है भारत के संदर्भ में। एक इनको भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा ये सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे ज्यादा बहुमत इन्हें ही मिला है। इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 20 अगस्त को, और ये 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। यहां पर आपके इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछा जाता है कि भारत के वे प्रधानमंत्री जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजीव गांधी। और भी कई है। ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट याद करो, जब प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताया जाता है तो किसान दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? बताइए, किसान दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्लियर? जन्मदिन 20 अगस्त राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। अब मैं इनकी हत्या के संबंध में कुछ बात करूंगा, एक बार आप इसे नोट कर लें। इनकी जो हत्या हुई थी, ये डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई है। 21 मई 1991 को ध्यान रखना। जिस तरीके से आदेश दिया गया है उस तरीके से ये हत्या की जो डेट है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्लस किस स्थान पर, ठीक है, हम जानते हैं तमिलनाडु में श्री पेरम्बुदूर, श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में पड़ता है। और ये किया गया था धानु, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। धानु नामक महिला आत्मघाती हमलावर के द्वारा। धानु, ध्यान रखना। आप जानते हो कि इस महिला ने अपने शरीर पर बम बांधकर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी और उसमें ये सब शामिल थे। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जो फैक्ट हमारे सामने आए उनको एग्जाम की दृष्टि से जानने का प्रयास किया है। धानु नामक महिला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा राजीव गांधी की जहां हत्या हुई थी उस स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किन हत्यारों को रिहा कर दिया गया है, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत, ध्यान रखें, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। और इस बेंच का ध्यान रखना है।
इसके अलावा आप जानते हो, एक और मैं रिपीट करा देता हूं, सीजेआई, वर्तमान सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी बने हैं, ये डीवाई चंद्रचूड़, और ये ध्यान रखना है 50 में, गड़बड़ी मत कर देना। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।